हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके साथ एक लीगल टॉपिक शेयर करने वाला हूं। यह लीगल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना, चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं और उनमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता हैं वो घर पे रह रहे हैं, उनके साथ में बहू और बेटा भी रह रहे हैं, लेकिन बहू और बेटे की लड़ाई की वजह से माँ बाप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, वो उस एज पर होते हैं जहां पर उनको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स वैसे ही होती हैं। अब इन सारी चीजों से उनको टेंशन और ज्यादा हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम्स उनको जनरली रहती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तरह तरह की। तो ऐसे में माँ बाप के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो उन्होंने किसी तरह से बनाई थी, और आज बेटे बहू की वजह से उनका वहां पर रहना भी मुश्किल हो गया है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कई बार जो लड़की होती है वहां सास ससुर सही नहीं होते, किसी प्रकार की लालची प्रवृत्ति के होते हैं या किसी और प्रकार से बहू को परेशान करते हैं और बहू को घर से निकाल देते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर हमेशा उसको ताने देते रहते हैं। तो ऐसे केस में जहां पर सास और ससुर बहू को ये चाहते हैं कि घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो बहू का क्या राइट होगा उस घर में, क्योंकि जो वो प्रॉपर्टी है वो तो सास और ससुर के नाम पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ये दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से गंभीरता से सोचना इसको जरूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है और लड़की के साथ भी बहुत इशू आ सकते हैं अगर वो किसी ऐसे घर में चली गई है जहां पर उसको परेशान किया जाता है। तो अब दोस्तों, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। 151 पेज का निर्णय है। अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा डिटेल में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और समझा होगा। और दोस्तों, आपके मैट्रिमोनियल विवाद है तो वहां पर भी ये चीज एक बेसिक पॉइंट होती है कि इसको डील कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस चैनल पर इस तरह के लीगल वीडियोज मैं हर रोज लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, इस मामले में पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 13 में डाइवोर्स का केस फाइल किया और पत्नी ने इसके बाद अपनी तरफ से सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट में डीवी का केस फाइल किया। इसमें उसने तीनों लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया, मतलब पति को, उसके फादर को और उसकी मदर को। अब दोस्तों, इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक इंट्रीम ऑर्डर पास कर दिया कि आप बहू को और उसके बच्चों को घर से नहीं निकालोगे किसी भी तरह से। अब दोस्तों, फादर इन लॉ ने भी अपनी तरफ से एक सूट फाइल कर दिया और मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन के लिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने रिकवरी ऑफ डैमेज भी उसमें मांगा। अब दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो एक सीनियर सिटीजन है, 76 ईयर्स उनकी एज है, और वो हार्ट पेशेंट है, हाइपरटेंशन की उनको प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर उनका रहता है, और जो उनकी बहू है उसने झूठा केस, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड तथ्यों पर यह केस फाइल किया है, तो उसका रिमूवल इस घर से हो ताकि वो चैन से और सुख से रह सके। और साथ ही वो जो डीवी का केस था उसमें इन्होंने अपनी तरफ से उसका रिप्लाई यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी। अब फादर इन लॉ ने यहां पर अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव करी और ऑर्डर 12 रूल 6 रीड विद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, और बताया कि जो इनकी प्रॉपर्टी है ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। उनके पास प्रॉपर सेल डीड है, जिससे पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने खुद परचेज करी है। अब पत्नी ने भी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दी, ऑर्डर 11 रूल 12 एंड 14 ऑफ सीपीसी फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये बताया कि ये सारे वो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पे ये सूट का निपटारा किया जा सकता है। अब दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने इस पर ऑर्डर पास किया। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ और फादर इन लॉ यानी ससुर के फेवर में ऑर्डर किया। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो पत्नी है वो उस घर का वेकेंट पोजीशन फादर इन लॉ को दे, क्योंकि उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब जो पत्नी थी वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई। अब दोस्तों, हाई कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई में जाकर के सारे तथ्यों को देखा, और सारे तथ्यों को देखने के बाद डीवी एक्ट में जो पत्नी का शेल्टर राइट है उससे संबंधित सारी चीजों को देखने के बाद, लॉ को देखने के बाद, बहुत सारी जजमेंट्स को देखने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ट्रायल कोर्ट का यह फैसला गलत है, और ट्रायल कोर्ट को दोबारा से एक फ्रेश निर्णय लेने के लिए कहा, और साथ ही कुछ डायरेक्शन भी दी कि इस डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप दोबारा से इस पर सही से निर्णय लीजिए। अब इस ऑर्डर से त्रस्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया। अब दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऐसे नहीं निर्णय ले लिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाके देखा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 151 पेज का जजमेंट, मतलब कितनी सारी फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने करी, पुराने जजमेंट्स की, लॉ की, मतलब बहुत सारी फाइंडिंग्स, और बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के पूरे मुद्दे को देखा, और उसके बाद बोला कि हाई कोर्ट ने जो सेट असाइड किया ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, वो बिल्कुल सही किया, यानी हाई कोर्ट के फैसले को ही सही माना गया। अब दोस्तों, अगर आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर लें और पूरा प्रॉपर पढ़ लें। आपको बहुत कुछ इस जजमेंट से सीखने को मिलने वाला है कि कैसे कैसे कोर्ट में काम चलता है। और हम तो बहुत मोटा मोटा कह देते हैं कि कोर्ट ने गलत किया या सही किया, लेकिन अगर हम गहराई में जाके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कितना डिटेल में जाके कोर्ट देखती है कि किसी भी पक्षकार के साथ गलत ना हो।
चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।